हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन ए डे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब एंड फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज एफ ओ एक्स ग्रेटर देन एफ ओ एफ माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा छोटा सा और अच्छा सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि एफ एक्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अपने को एक इक्वेशन को सॉल्व करके ये बताना है कि कितनी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज़ होंगी एक्स की, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही होंगी। ठीक है, तो एलएचएस अगर ध्यान से देखोगे तो एफ एक्स की दो बार कंपोजिशन ले रखी है। एफ एक्स से पहले एफ ओ एफ बनाया गया, फिर उसकी एक बार और कंपोजिशन ली है एफ के साथ। तो अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली सोचें या ओरली सोचें, एफ ओ एफ का मतलब होता है जहाँ जहाँ मेरे को एफ एक्स में एक्स दिख रहा है वहाँ पे एफ एक्स कर देना। तो यहाँ पे देखोगे, अगर यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स होगा तो ये एफ एक्स का क्यूब बन जाएगी आखिरी टर्म। एफ एक्स का क्यूब करोगे तो ऑलरेडी एफ एक्स से क्यूबिक है, तो उसका भी क्यूब करोगे तो डिग्री 9 में कन्वर्ट कर जाएगा नहीं, और फिर एक बार और कंपोजिशन लोगे तो डिग्री 9 डिग्री 27 में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो एल एच एस एक डिग्री 7 का पॉलिनॉमियल बन जाएगा, आर एच एस एक डिग्री 9 का पॉलिनॉमियल बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, इस इक्वेशन में हम बुरी तरह से स्टकअप कर जाएंगे, फंस जाएंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि ये काम तो नहीं करना है, क्योंकि कंपोजिशन लेने बैठ गए और इतना लंबा सा एक्सप्रेशन बना दिया जो कि अनमैनेजेबल हो गया, अपने को समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। ठीक है, तो करना क्या एक्चुअल में, कैसे एनालाइज करना है, इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो वो समझते हैं। तो यहाँ पे एफ एक्स लिखा हुआ है, दोबारा से लिख लेते हैं, 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डेरिवेटिव एक ऐसा बहुत बड़ा टूल है जिससे हम किसी भी फंक्शन की सारी पोल पट्टी खोल सकते हैं कि कहाँ पे वो इंक्रीज़ कर रहा है, कहाँ डिक्रीज़ कर रहा है, कहाँ पे लोकल मैक्सिमा बना रहा है, कहाँ लोकल मिनिमम बना रहा है, मतलब सब कुछ बता सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, किस इंटरवल में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, और तो इसकी वजह से हम डेरिवेटिव की हेल्प लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स से हम एफ डैश एक्स बनाएंगे, एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राफिकली कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा -2 माइनस 3x स्क्वेयर, और ऑब्वियसली बात है -2 माइनस 3x स्क्वेयर एज अ होल एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स नेगेटिव वैल्यू है, एक्स की कुछ भी वैल्यू डाल दें, कुछ भी वैल्यू डालने का मतलब है एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव होने का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये अपने को आना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का अगर नेगेटिव होता है किसी पर्टिकुलर इंटरवल में, यहाँ तो हमेशा नेगेटिव है, तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इंटरवल में नेगेटिव होता है तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में एफ एक्स का जो ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ हमेशा ही गिरता हुआ है, और गिरते हुए ग्राफ की खासियत ये होती है कि जैसे जैसे हम एक्स को बढ़ाते हैं एफ एक्स की वैल्यू कम होती है। इसी को हम मैथमेटिकली बोलते हैं कि अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 हो जाता है अगर fx डिक्रीजिंग फंक्शन है तो। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में अगर दो x की वैल्यूज़ है x1 x2 और x1 x2 से बड़ा है तो f अप्लाई करने पे ये जो बीच का साइन है वो क्या हो गया है, रिवर्स। ठीक है, और अगर हम उल्टा बोलें, इससे ये लिखने की कोशिश करें, तब भी तो यही कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर fx1 लेस देन fx2 है और fx एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर हम दोनों तरफ से f हटाएंगे तो बीच का साइन रिवर्स कर जाता है। ठीक है, तो इसी को हम कुछ रूल की तरह लिख लेते हैं, और ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत छोटी सी बात है मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर fx एक इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंटरवल में किसी इक्वेशन पे एफ एक्स हम लगाएं या हटाएं, तो बीच के साइन को रिवर्स करना है। तो उसको हम लिखते हैं, इफ एफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन देन अप्लाइंग और रिमूविंग एफ एक्स ऑन एन इक्वेशन देन द साइन ऑफ an equation रिवर्सेस। और सिंपल वर्ड्स में, हिंदी में, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो वो किसी इक्वेशन पे लगा दो या हटा दो, बीच के साइन को पलटना ज़रूरी है, रिवर्स करना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब अपने पास ये
एक इक्वेशन दे रखी थी कंपोजिशन की फॉर्म में कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे दे रखी है, और हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है हमेशा। तो हम एक एक करके अगर ये एफ हटाएं, पहला एफ हटाएंगे इन इक्वेशन में से, तो ऊपर लिखा है मैंने क्लियरली, डिक्रीजिंग फंक्शन अगर हम रिमूव कर रहे हैं किसी इक्वेशन से तो वो बीच के साइन को रिवर्स कर देता है, तो बीच का साइन मैंने कर दिया रिवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक एफ और बच रहा है दोनों तरफ, तो फिर से हम एफ को हटाते हैं तो बीच के साइन को फिर से पलट देगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो हम मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में पहुँच गए हैं। अब हम इस इक्वेशन को हैंडल कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे एफ एक्स की जगह उसकी डेफिनेशन पुट कर दें। तो डेफिनेशन थी 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब, 30 माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन माइनस एक्स। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये बन गया है, इसको अपन को सॉल्व करके x का इंटरवल बताना है, ठीक है। तो सारी टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x माइनस 30 लेस देन 0। ये बन गया एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 30 लेस देन 0। तो अपन को किसी तरह से इसको फैक्टराइज करना है। अगर ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो एक रियल रूट मिनिमम तो होता ही है उसका, तो ये लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक में तो फैक्टराइज होनी ही चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं तो हम इस कांस्टेंट टर्म के ऊपर फोकस करते हैं, अगर हम हिट एंड ट्रायल से एक रूट निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इस कांस्टेंट टर्म के जो भी फैक्टर्स होंगे +-1 +-2 +-3, ठीक है, एंड सो ऑन, तो उसमें से एक फैक्टर हिट कर जाता है, ठीक है। तो 1 डाल के देखते हैं, 1 यहाँ पे एक्स की जगह डाल के देखोगे तो 1 क्यूब 1 + 1। अभी 30 बड़ा सा नंबर है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 भी डालूंगा तब भी काम नहीं करेगा। 3 डाल के देखता हूँ, ये डाल के देखता हूँ, तो एक्स की जगह 3 डाल के देखता हूँ, तो ये बन जाएगा 27 + 3 - 30 = 0 आ गया। इसका मतलब हो गया इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक रूट मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो इसका एक फैक्टर मेरे को पता चल गया है कि अगर x = 3 रूट है तो x - 3 इसका एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो लॉन्ग डिवीजन से इजीली इसको फैक्टराइज कर सकते हो। मैं फटाफट से लॉन्ग डिवीजन कर देता हूँ। तो ये x³ + x - 30 x - 3, तो पहले ये x² चला जाएगा, इधर बन जाएगा x³ - 3x² माइनस प्लस, तो ये बन गया, ये तो गया 3x² + x - 30, अब आ जाएगा +3x, ये बन जाएगा 3x² - 9x माइनस प्लस, ये भी उड़ गया, ये आ गया 10x - 30, तो +10 दिख ही रहा है, तो +10 हो गया फैक्टराइज, 10x - 30 उड़ गया। तो x³ + x - 30 की फैक्टराइजेशन हो गई x - 3 इंटू क्वोशंट x² + 3x + 10, x² + 3x + 10, ठीक है। तो ये मेरा फैक्टराइज कर गया है। अब मेरे को सॉल्व करना आसान हो गया। मेरे को सॉल्व क्या करना था, ये सॉल्व करना था नहीं, तो वापस आ जाते हैं। अपने को सॉल्व करना था x³ + x - 30 लेस देन 0, तो उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया x - 3 x² + 3x + 10 लेस देन 0, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक को अगर हम और फर्दर फैक्टराइज कर पाए तो अपना काम हो जाएगा, साइन स्कीम से लिख पाएंगे। तो इसका एक ऐसा है पॉजिटिव, d निकाल के देखते हैं, d कितना आएगा, 20² - 4ac, तो कितना बन जाएगा 9 - 40, नेगेटिव है। तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव किसी भी क्वाड्रेटिक का होता है तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होती है, और कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी इन इक्वेशन के साइन पे फ़र्क नहीं डालती। मतलब मैं इससे दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो बीच के साइन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसको हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस साइन पे फ़र्क नहीं डालने वाली। या ऐसे भी कह सकते हो भाई ये पॉजिटिव क्वांटिटी ऑलवेज, और ये एक ऐसी क्वांटिटी होगी कि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव आ जाए, तो नेगेटिव ही होनी चाहिए। तो पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो उसको हम साइन स्कीम्स के अकॉर्डिंगली रिमूव कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो साइन पे फ़र्क नहीं डालती, ठीक है।
तो यहाँ से आ गया x<3, ये अपना इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा था, वापस उस पर आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाइज। ठीक है, वो कह रहा है कि x की वैल्यू पॉजिटिव भी होनी चाहिए और इंटीजर भी होनी चाहिए जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो मेरे को दो ही वैल्यूज दिख रही हैं जो कि पॉजिटिव हों और इंटीजर हों, जो कि x<3 को सेटिस्फाई करेंगी। तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी हो गई अपनी? 2 आंसर। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो कैसे इसको हमने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच किया, कैसे डेरिवेटिव ने इस फंक्शन को बता दिया कि डिक्रीजिंग है और इन इक्वेशन सॉल्व करने में हेल्प करी। ठीक है, काफ़ी डिटेल में बताया, इवन मैंने लॉन्ग डिवीजन तक करके दिखा दी है। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।